किर्बी ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का तकनीकी इत्तेहादी नहीं रहा है और न ही ऐसा कोई मुआहदा हुआ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जॉन किर्बी ने वाशिंगटन में बाइडेन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का कभी कोई मुआहदा नहीं था और न कभी वो अमेरिका का इत्तेहादी रहा है। जॉन किर्बी ने बाइडेन इंतजामिया की खारजा पॉलिसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं था। वैसे पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई कहा जाता था जब जरूरत पड़ती थी, लेकिन जॉन किर्बी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद का कभी कोई मुआहदा नहीं था। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी रही है। पाकिस्तानी अवाम सरहद के पास से आने वाले दहशतगर्दी के तशद्दुद का शिकार हैं। इन खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक बाखबर दौरा नहीं किया ऊपर होता है तो ये इन्होंने इंडिया को जो है वो अजली दुश्मन बनाया हो। ये बेसिकली हमारी एस्टेब्लिशमेंट की एक घड़ी हुई टर्म है, लोगों के दिमागों में बिठाई गई है ताकि इंडिया के साथ कभी भी तल्लुकात अच्छे ना हो, इंडिया के साथ बेहतरीन आए तल्लुकात में, बस इतना ही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शकील साहब, हमें फायदा क्या हुआ भारत के साथ बार बार दुश्मनी करके? बार बार जो हमारे यहाँ उन्होंने कई बार दोस्ती करने की कोशिश भी की, उनकी तरफ से कहा भी गया कि कई प्राइम मिनिस्टर्स जो है उनके उन्होंने विजिट किया, लेकिन जैसे ही वो गए या उनके होते वक्त ही वहां पे किसी न किसी किस्म के अटैक्स हो गए और उसके बाद पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया। हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है और अगर भारत कहता है कि भाई आप हमारे हवाले कर दें तो ये मतलब 26 करोड़ लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लोग जो कि गड़बड़ करते हैं कि इनको हवाले क्यों नहीं कर देते। असल में हमने जो अपना वर्ल्ड व्यू बनाया हुआ है ना जी, वो सारा बेस करता है इंडिया से दुश्मनी पे। पता नहीं किसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये बता दिया कि जी जब तक आपकी इंडिया से दुश्मनी नहीं होगी तो पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। और मेरे फेसबुक पे एक साहब ने लिखा भी है, ही इज़ अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, शायर भी हैं वो, तो उन्होंने लिखा जी इंडिया से नफरत के बगैर पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। तो भाई मुल्क जब एक दफ़ा बन जाता है ना, वो अपना जवाब खुद होता है, वो उसको फिर आप 24/7 जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। यू मूव ऑन, आगे की तरफ देखते हैं। तो आईए रहमान हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि नवाए वक्त जो है ना 1947 से एक ही इदारिया लिखता आ रहा है। तो एक ही इदारिया लिखने का नुकसान ये है कि आपको फिर अंदाज़ा नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बदल गई है। तो ये बहुत ही बस बदकिस्मती की बात है कि हमने वो फिक्स्ड आइडियाज़ बना लिए। अब आप देखिए ना कि 25 करोड़ का ये मुल्क है, ये 26 करोड़ का जैसा आपने कहा, तो एक भी आपके पास एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। और दिन रात हम ये कहते हैं कि जी इंडिया इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है ये बोलने में, यानी वजूदी खतरा है हमारे लिए। तो भाई वजूदी खतरा है तो उसको समझने की कोशिश की है आपने कभी? कितनी आपकी यूनिवर्सिटियां हैं, कितने थिंक टैंक्स हैं, और एक बंदा आपके पास नहीं है जिसको आप कह सकें कि जी ये बंदा एक रियल मानों में, सही मानों में एक एक्सपर्ट है इंडिया पे। यानी आपने इंडिया की अगर इकोनॉमी को समझना है, उसकी सोसाइटी को समझना है, वहाँ के जो हैं बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना है, तो भाई उसको बुला लो। मीडिया जिसको रिकग्नाइज करता हो कि जी ये वाकई एक्सपर्ट है, एक बंदा नहीं है आपके पास और आप चले हैं मुकाबला करने। तो क्या भाई आपने जहालत की बुनियाद पर मुकाबला करना है? कुछ इल्म हासिल कीजिए, कुछ सीखिए। इससे ज्यादा तो इंडिया में रिसर्च होती है पाकिस्तान पे। अब देख लीजिए कि पाकिस्तान के बारे में पिछले 15-20 साल में इंडिया में कितनी किताबें छपी और इंडिया के बारे में पाकिस्तान में कितनी किताबें छपी और उनका कैलिबर क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा फर्क क्या है। सर आप ये कि आप चैनल्स देख लीजिए, टीवी चैनल्स पे जो डिबेट्स आती हैं, इंडियन टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पे, जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाते हैं उनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल ना पढ़ के ना देख के आए होते हैं। उनकी तरफ जो है उनको एक एक डिटेल्स पता होती है, हमारे वाले आए भाई शाय करके निकल जाते हैं। ये जो कहतुर रिजाल है ना, ये नया नहीं है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो बाउंड्री कमीशन था उसमें पाके और बंदे ही कोई नहीं था, इसको भेजा गया नहीं था जो कि जाके वहां पे कांग्रेस के लीडर्स के साथ बैठ के तो बाउंड्री कमीशन यानी जो था, यानी उस पे कोई वो बैठ के बात कर सकता जी कि ये हिस्सा इंडिया में जाए और ये पाकिस्तान में। तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप
बल्कि ये कहना जरूरी नहीं होगा। इस वक्त टिट फॉर टैट चल रहा है। पाकिस्तान इज टिल्टिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश और उसके रिजल्ट में भारत इज गोइंग बैक टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी भारत की। इस वक्त दोनों कंट्रीज पाकिस्तान से तकरीबन 8 लाख के करीब रेफ्यूजीज को निकाल दिया गया है। ईरान से भी निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, निकाले जा चुके हैं। भारत कमिटमेंट दे रहा है कि हम उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हाउसिंग बनाएंगे, सड़कें ठीक करेंगे और अपने रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर 2 ताकतें इस वक्त सीरियसली वहां पे चल रही हैं। चाइना का जोर है। चाइना वहां पे एक तो उनके बॉर्डरिंग जो स्टेट है वहां पे जो दहशतगर्दी होती है, वहां से लोग दहशतगर्दी करके तो अफगानिस्तान चले जाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से जिस तरीके से पाकिस्तान से वो दहशतगर्दी करके टीटीपी वहां चली जाती है। दूसरा, मिनरल्स के हवाले से चाइना वहां जाना चाहता है और इस वक्त जो कमिटमेंट है अफगानिस्तान ने भारत को दी है कि वो अपनी सॉइल को भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये इंटरेस्ट है वहां भारत का। दूसरा, एक सबसे बड़ी लेवरेज थी पाकिस्तान के पास, क्योंकि अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री, तो चीजें आती थी पहले कराची पोर्ट पर और वहां से अफगानिस्तान जाती थी। उसको काउंटर करने के लिए भारत ने चाबहार को डेवलप करना शुरू कर दिया है और इस वक्त जो मुलाकातें तालिबान के साथ हो रही हैं भारत की, उसमें वो बताया जा रहा है कि हम वो आपका जो वैक्यूम है उसको फिल करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।